Good morning, class 4. Today we are going to start with the chapter lesson 13, agriculture and industries. Okay, we will be doing the reading part today. So let's begin. Not only the availability but also the proper use of natural as well as human resources is necessary for the development of a country. ना कि केवल सिर्फ अवेलेबिलिटी मीन्स कोई भी चीज़ उपस्थित होना, बल्कि उसको हम कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है तो उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. जो उसके पास नेचुरल या फिर मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो उसके मीन्स जो लेबर है उसकी. द फर्टाइल लैंड इज़ यूजलेस अनटिल इट इज़ कल्टिवेटेड प्रॉपरली. अगर हमारे पास कोई लैंड है जिस पे हम कल्टिवेशन कर सकते हैं वो तब तक किसी काम की नहीं है जब तक उस पर हम काम ना करें अच्छे से, ठीक से. It is necessary for the progress and development of a country that the agriculture and industrial fields should grow equally. एक कंट्री की डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और इंडस्ट्रियल फील्ड्स जैसे कि जो फैक्ट्री सेटअप होती हैं ये दोनों साइड बाय साइड इक्वल ग्रो करें, तभी एक कंट्री डेवलप हो सकती है. एग्रीकल्चर इन इंडिया. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है. फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल है. यहाँ पे फार्मिंग ही मेन ऑक्यूपेशन है, खेती बाड़ी में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं. द वेरीड क्लाइमेट एंड सॉइल इनेबल पीपल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स है. यहाँ का जो अलग अलग क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, सीजन्स चेंज होते हैं और जो सॉइल है यहाँ का मिट्टी जो है उसकी वजह से हम अलग अलग क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं. द इरीगेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो हेल्प फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं जिससे पानी जो हम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स पानी डालने के लिए खेतों में, उससे फार्मर्स की हेल्प होती है. द मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया. इंडिया में कौन से मेन क्रॉप्स उगाए जाते हैं? सीरियल्स में होता है वीट, राइस. वीट आपका हो गया आटा, राइस आपका चावल, मेज, ज्वार एंड बाजरा, ये भी आपके ये सब क्या हैं? दीज आर ऑल योर ग्रेन्स. देन फाइबर क्रॉप्स में आपका आता है जिनसे हम कपड़े बना सकते हैं, कॉटन एंड जूट. बिसाइड्स दीज मैनी पल्सेस आपकी दालें हो गई, ऑयल सीड्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है, शुगर केन गन्ना हो गया, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस मतलब मसाले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन है. ये सब भी हम ग्रो करते हैं अपनी कंट्री में. देयर आर 2 क्रॉप सीजन्स इन इंडिया. इंडिया में देयर आर 2 क्रॉप सीजन्स, राबी दैट इज़ इन समर सीजन एंड खारिफ इन विंटर सीजन. पैडी दैट इज़ राइस, ज्वार एंड बाजरा आर राबी क्रॉप्स. ये सब हमारे राबी क्रॉप्स है, दैट मीन्स ये समर सीजन में ग्रो करते हैं. फार्मर स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर राबी क्रॉप्स विद द फर्स्ट रेनफॉल इन जून और जुलाई. फार्मर्स इनकी तैयारियां कब शुरू करते हैं? जब पहली बारिश होती है जून और जुलाई में. राबी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन. राबी क्रॉप्स किस पे डिपेंड करते हैं? जो बारिश आती है उस पर. राइस इज़ द मेन क्रॉप इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में बहुत सारी जगहों में राइस मेन क्रॉप है. इट्स प्रोडक्शन इज़ बेटर इन वार्म रीजन्स वेयर रेनफॉल इज़ गुड. राइस का कल्टिवेशन वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है. इट इज़ ग्रोन मेनली इन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार. इन सब एरियाज़ में राइस की कल्टिवेशन ज़्यादा है. इन पंजाब एंड हरियाणा राइस इज़ ग्रोन ऑन इरीगेटेड फील्ड्स. ज्वार एंड बाजरा आर मेनली ग्रोन इन द सदर्न प्लेटो रीजन वेयर सॉइल इज़ लेस फर्टाइल. ज्वार और बाजरा साउथ में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे सॉइल थोड़ा कम फर्टाइल है. These crops are grown mainly in कर्नाटक. कहाँ कहाँ मिलता है ये? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार एंड बाजरा इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज्वार और बाजरा इंडिया में ही मिलता है. सो चिल्ड्रन, दिस one page we have read it today. Next page we will be reading it tomorrow. So just learn the read the chapter thoroughly. Thank you.